कुछ समय पहले एक छोटे से गांव में हरिया नाम का बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता था। हरि की पत्नी का नाम शांता और बेटी का नाम मोहिनी था। मोहिनी देखने में बहुत सुंदर थी और समझदार भी थी। मोहिनी सिलाई का कम करती। मोहिनी के सिलाई करने की वजह से थोड़ा सा घर का खर्चा निकल जाता था। मोहिनी जल्दी से नाश्ता दो, मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाना है। पिताजी, अभी मैं नाश्ता बनती हूँ, इतने आप मुंह हाथ धो लो, आज मैंने आपकी मनपसंद चीज बनाई है। पिताजी, शाम को जल्दी घर आ जाना, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपके शरीर में ताकत नहीं है, आपको आराम की जरूरत है, इसलिए ज्यादा मेहनत मत करना। अरे बेटी, मेहनत नहीं करूंगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? और फिर बात यह भी तो है, मुझे तेरी शादी भी तो करनी है और मैंने जो कर्जा लिया था वह भी तो चुकाना है। अगर मेहनत नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? इतना कहकर हरिया वहां से जंगल की तरफ लकड़ी काटने चला जाता है। शाम को जब वह घर आता है तो मोहिनी उसे कहती है, पिताजी आ गए आप, मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लाती हूँ। क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं? बेटी, मैं तुझे क्या बताऊं, मैं इस समय बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे जमींदार से लिए हुए पैसे चुकाने हैं और फिर तेरी शादी भी तो करनी है। तेरी शादी की उम्र निकली जा रही है। पिताजी, आप परेशान मत होइए, आप एक काम क्यों नहीं करते? गांव में आपके इतने दोस्त हैं, किसी से भी आप पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते? बेटी, मैं किस से पैसे उधार लूंगा? मुसीबत के टाइम पर कोई भी दोस्त मदद नहीं करता और वैसे भी मेरे सारे दोस्त गरीब हैं, वह तो खुद बड़ी मुश्किल से अपना पेट भरते हैं। लेकिन पिताजी, अगर हमने सरपंच के पैसे नहीं दिए तो वह पता नहीं हमारा साथ क्या करेगा, हमें कैसे भी करके सरपंच के पैसे चुकाने पड़ेंगे। इतना कहकर हरिया वहां से जंगल की तरफ लकड़ी काटने चला जाता है। वह लकड़ी कट ही रहा होता है, तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं और वह हरिया से कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है ये हमारा इलाका है? तुम यहाँ लकड़ी कैसे काट रहे हो? चलो राजा के पास, राजा से तुम्हें सजा दिलवाएंगे। हाँ, आयसी राजा के पास ले चलो। उन लोगों की बात सुनकर हरिया बहुत डर जाता है और कहता है, बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा इलाका है, मैं तो बस यहाँ लकड़ी काटने आया था। अगर तुम चाहते हो कि हम यह बात राजा को नहीं बताएं तो तुम्हें हमें कुछ पैसे देने होंगे। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है और तुम नहीं जानते मैं कितनी परेशानी में हूँ। मुझे सरपंच के पैसे चुकाने हैं और अपनी जवान बेटी की शादी भी करनी है। हरिया की बात सुनकर एक लड़के आरफ को हरिया पर दया आ जाती है और वह कहता है, काका, आप परेशान मत होइए, हम आपको राजा के पास नहीं लेकर जाएंगे और हाँ, यह कुछ पैसे रख लीजिए, इससे आप जमींदार का कर्ज चुका दीजिए। आरफ की बात सुनकर हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है, बेटा, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन इतने सारे पैसे मैं नहीं ले सकता। काका, आपको इन पैसों की जरूरत है, आप इन पैसों को ले लीजिए, जब कभी भी आपके पास हो तो मुझे वापस कर देना। हरिया वाहन से पैसे लेकर अपने घर जा ही रहा होता है। रास्ते में हरिया को चोर मिलता है। चोर हरिया के हाथ में पैसों की पोटली देखकर उसे छीनकर भाग जाता है। माँ, तुम कहती थी ना मैं कोई काम नहीं करता, यह देखो मैं कितने सारे पैसे लेकर आया हूँ, अब मुझे 1 साल तक काम करने की कोई जरूरत नहीं। बेटा, लेकिन तू इतने बहुत सारे पैसे कहाँ से लाया? कहीं
तूने चोरी तो नहीं की, सच सच बता मुझे। माँ तुम भी बहुत सवाल करती हो। हाँ मैंने चोरी करी है। जब मैं जंगल से घर लौट रहा था तभी मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसके हाथ में पैसे देखकर मैं उससे छीन कर लिया। या नालायक, अब तू चोरी भी करने लगा। जा जल्दी से जाकर उस आदमी के पैसे दिया, नहीं तो तुझे चप्पल से मारूंगी। हरिया के घर पर सरपंच अपने पैसे लेने आता है। हरिया, तूने आज मेरे पैसे देने का वादा करा था, चल जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दे। सरपंच जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन एक चोर ने मुझसे वह पैसे चुरा लिए। मुझे क्या तूने बेवकूफ समझ रखा है जो मुझसे तू झूठ बोल रहा है? अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तुम दोनों बाप बेटी को मेरे घर पर काम करना होगा। सरपंच उन दोनों को अपने साथ लेकर जा ही रहा होता है, तभी वहां वही चोर आ जाता है। लो अपने पैसे और मुझे माफ कर दो। आगे से मैं कोई चोरी नहीं करूंगा। अब मैं चलता हूँ। हरिया उन पैसों को लेकर सरपंच को दे देता है और खुशी खुशी अपने घर आ जाता है।